बर्ड्स एवरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बर्ड से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स एवरीज चैनल। बर्ड्स एवरीज चैनल की फ़्रेश एपिसोड के अंदर आज आपको बताएंगे डक फार्मिंग की डिटेल्स। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने डक फार्मिंग की कुछ मेन बेसिक टिप्स और फार्मिंग के जो कुछ आइडियाज़ वगैरह मैंने आपके साथ शेयर किए थे और कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर की थी। दोस्तों, आज उसी फार्म के ऊपर हम चलेंगे और आपको उनके जो ओनर हैं उनसे मुलाकात करवाएंगे और आपको बताएंगे कि डक फार्मिंग का जो बिज़नेस है आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जहन में बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले रखनी पड़ेंगी। फाइनली हम अभी चलेंगे फार्म के ऊपर और उनसे इंशाल्लाह आपको मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। जी जी, वालेकुम सलाम। सुनाए क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपके पास आए हैं इफ्तिखार भाई। ये हमारे जो यूट्यूबर्स दोस्त हैं उन्होंने बोला था कि यार हमें कोई बिज़नेस के बारे में बताएं, तो आज हमें बताएं कि आप ये जो डक फार्मिंग का काम है कितने अरसे से कर रहे हैं? मेरा को तकरीबन 2 साल हो गया ये काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो कैसा काम जा रहा है और यानी कि बिज़नेस अच्छा है ये? बिज़नेस अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा है कि आप इस बतख का ये फ़ायदे बहुत सारे हैं। ठीक है, बतख से जो है ना, आप अगर बतख पालें तो इससे आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। बतख का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बतख को कोई बीमारी नहीं है। अच्छा पाकिस्तान में ख़ास कर कोई ऐसी कोई ख़ास बीमारी इसको नहीं है कि जो है ना, जिस तरह मुर्गियों को बहुत ज़्यादा बीमारी जी होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह बतख को कोई बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी जो टेंशन है बीमारी वाली वो नहीं है। हाँ, बतख में ये वाकई ठीक बात है, है, बीमारी का मसला नहीं आता। तो इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास कोई पानी वगैरह की जगह है, ठीक है, पानी के बगैर भी ये पाल सकती हैं फार्मों में, लेकिन ये है कि पानी क्योंकि इसको नेचुरल एक वो चीज़ मिल जाती है बिल्कुल, पानी ये का सिस्टम। बेसिकली कहते हैं कि पानी का बर्ड है। बिल्कुल। हाँ, पानी का, तो इसको अगर आपके पास पानी का सिलसिला है तो आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। अच्छा इफ्तिखार भी ये बताएंगे इसका जो ब्रीडिंग की एवरेज है, यानी इसका आगे सेल का क्या हिसाब किताब होता है, यानी आप इसका किस तरह बिजनेस कर रहे हैं इसका? लेकिन सेल में इसमें ये है कि अगर आप अंडा बेचें इसका तो फिर भी आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा ये है कि अगर आप इसका चूज़ा निकलवा के अगर वो बेचें, जी बिल्कुल। ठीक है, इंक्यूबेटर वगैरह आप अपने पास रख के अगर उससे निकाल के बच्चा निकाल के अगर बेचें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, मार्केट में इस वक्त इसके बच्चे की 4-5 दिन का बच्चा, 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन तक का जो बच्चा है, इसकी कीमत 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक है। ठीक है, तो एक अंडा है आपका, तो वो आपका जो सब मुर्गी का बिकता है 10 रुपये का, 12 रुपये का, 14 रुपये का बिकेगा। ठीक है, तो इसकी एवरेज जो होती है बतख की, जो अंडा देने की एवरेज है, वो आपको 100 बतख में से 55-60 अंडे मिलेंगे आप। 100 बतख में 100 से बतख रोज़ाना में की से, यानी रोज़ाना की 100 मादी हैं अगर आपके पास। इसका बच्चा है? अच्छा, आप कितने दिन में कर लेते हैं इसका बच्चा आप? निकलवा लेते हैं तो ये तकरीबन 28 दिन लगते हैं अच्छा, इसको। 28 दिन में बच्चा। तो जी। बेचने का क्या हिसाब किताब होता है अगर हम बच्चे बेचें, यानी कि जो हमारे यूट्यूबर्स दोस्त हैं अगर वो बच्चों का काम करें, यानी ब्रीड लेके बेचना शुरू करें, तो वो किधर बेचेंगे और किस तरह बेचेंगे? अगर यहाँ पे इस इलाके में तो फिर तो पिंडी जो है ना, इसके दुकानें हैं यानी जो वहाँ पे। बर्ड शॉप आप देख हाँ, सकते बट हैं। जो है वो उसके ऊपर जो है ना आराम से बिक जाता है। तो अगर कहीं और हैं तो फिर उनको मार्केट अपनी ढूंढनी पड़ेगी। तो ये बच्चा इसका ठीक किस है, तरह बिकता है पर पीस? पर पीस जो है ना, मैंने बताया ना अभी 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक अच्छा, इसका 70 से चूज़ा। 100 रुपये के दरमियान में ये जी, यानी चूज़ा कि इसका तकरीबन 15 दिन का बच्चा होता है ये 10 दिन का भी होता है, बाद दफ़ा 2 दिन का, 4 दिन का भी अच्छा, चलता यानी है। कि बस बच्चा निकला तो 2-4 हाँ, दिन का आप बेच 10 सकते हैं 10 दिन के उसको? अंदर अंदर का जो बच्चा है ये इतने का आपका जो है ना आप बेच सेल आउट सकते हो हैं। जाता है। ठीक हो गया। इफ्तिखार भी ये बताएं कि जो बिजली का आपका यानी होता है, कंजप्शन होती है, इनक्यूबेटर्स आपके पास कितने लगे हुए हैं और उसका कितना खर्चा है? कंप्यूटर ऐसे तो मेरे पास कोई 5-7 एक लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, उसमें एवरेज है मेरे पास तकरीबन 15-16 अंडा मेरा लगता है अच्छा। बिजली का। बिजली का एक इंक्यूबेटर का तकरीबन जो 500 अंडे का लगा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा भी हुआ तो 1000, 1200, 1100, 1200 रुपये की बिजली खाती है ये। अच्छा अब 500 एक चूज़ा लगा, अगर अंडा लगा हुआ है तो उसमें से आपको 400 चूज़ा इंशाल्लाह लाजमी मिल जाएगा। यानी कि 400 चूज़ा अगर आप महीने में निकलवाते हैं तो वो आपका तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये का बनता है। 35-40 हज़ार रुपये अगर ठीक आप है, यानी कि डक से कमा सकते हैं कमा महीने में, सकते हैं तो उसमें अगर 1000 रुपया आपका अगर तो ये 500 अंडा अगर हम महीने में लेते हैं तो तकरीबन हमें कितनी डक कम से कम रखनी पड़ती है? 500 अंडा महीने में अगर लेते हैं तो फिर तो क्योंकि
आप एवरेज निकाल लें 100 डक जो है ना वो 50 अंडे आपको 55 अंडे पर डे रोजाना के मिलेंगे इंशाल्लाह। उस हिसाब से तो फिर ये काफ़ी सारा बन जाता है, यानी कि हाँ, तो तो इसमें आप 10 दिन का हम अगर लगाएं तो उसमें तो हमारे पास कम से कम 500 अंडा तो 10 दिन का हो जाता है, अगर 100 आपके पास डाक हो बिल्कुल तो ये तो काफ़ी यानी कि आप बेहतर है, हाँ, बेहतर प्रॉफिटेबल उसमें काम। है। तो इंक्यूबेटर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं ये कहाँ से परचेज़ करते हैं? ये यहाँ पे लोकल ही हमारे अपने बने हुए हैं। अच्छा, यानी इतना कोई है नहीं कि बाहर से मंगवाने वाले नहीं है, लोकल ही चल रहे हैं। लोकल है, लोकल ज़्यादा इसमें फ़ायदे वाले हैं कि फुल आटो से, अच्छा, ठीक है ना। इसमें ये है कि बिलफर्ज अगर ख़राब हो जाए कोई फौरी तौर पे आप तो यहाँ से वो उसकी चीज़ें मिल जाती तो हैं। रिपेयरिंग के लिए आपको यहाँ से अगर सामान full- मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। अगर फुल आटो है तो वो फिर आप चाइना से रब्ता करें, क्योंकि पाकिस्तानी तो मुश्किल ही से जी है। बिल्कुल, ठीक है इफ्तार भाई। तो बाकी आपकी जो डक्स वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट यानी कि फीड पे ही चल रही हैं सारी, फीड पे और टुकड़ों पे नेचुरल यानी कि दानों आप पे और ऑर्गेनिक नेचुरल डालें भी या जो तो है उसमें ना, कोई सी भी हाँ, फीड आप डाल सकते हैं उनको। तो नेचुरल भी वो बाहर से आती हैं, दाना यहाँ से भी निकाल रही हैं, कीड़ा ये वो सारा कुछ ठीक तो अगर ये जो बच्चा है अगर यानी कि मार्केट में आप लेके जाते हैं तो ये बल्क क्वांटिटी में ये इकट्ठे बेचते हैं, यानी कि 10 दाने 20 दाने 100 दाना इकट्ठा जाता है मार्केट इकट्ठा में? जाता है। ये आप 100 का भी आर्डर मिलता है, बाद दफ़ा आपको 500 का 600 का भी आर्डर मिलता है। इसमें तो यानी कोई एक है, प्रॉफिटेबल काम है, सही। अगर बंदा करना चाहे तो अगर एक दुकान के साथ आपकी डील होगी, उसके साथ बात बन गई आपकी, तो फिर वो हो सकता है कि आपका महीने का 2000 4000 भी उठाए। बच्चा ये बेच तो बेच आप सकता तक है। है कितना दे यानी अगर आप सकते हैं। दुकानदारों को दे सके तो वो आपके स्वाबदीद पे है कि आप वो किस तरह देते हैं बच्चे। हाँ, अंडा बेचना चाहे तो अंडा भी आप आराम से बेच अंडा भी सकते आराम हैं। से बिकता है मार्केट में, क्योंकि ठीक है। इसका अभी आपके पास टोटल कितनी बतख पड़ी हुई है? मेरे पास टोटल 200 बतख है अभी। अच्छा, 200 बतख पड़ी हुई है। ठीक है, तो हाईएस्ट आपके पास कितनी बतख रही है? मेरे पास 5 साढ़े 5 600 तक बतख अच्छा, भी 5 है। साढ़े 5 600 तक तो बतख सात आपने सौ रखी है। हम निकाल देते हैं, बेच देते हैं तो बतख। अभी आपने जो 200 बतख रखी है ये अभी ब्रीड कर रही है? ब्रीड हो रही है इसकी, अच्छा ये नहीं है कि ब्रीड तो अब मौसम है अब इसका, अच्छा, बल्कि ये समझ लें अब सीज़न शुरू हो अभी गया ये है, स्टार्टिंग कर रही है starting हो दोबारा अंडे गया देना। अभी ये इसकी। तो ये सारा साल यानी अंडे देती ही रहती है? हाँ, ये क्योंकि हमारे पास नई ब्रीड तैयार थी, अच्छा अभी हमने नई ये अपनी पास रख के इसको तैयार किया, तैयार करके अब इससे हम अंडा ले रहे हैं। अच्छा, ये अपने आपके घर के सारे बच्चे तैयार हैं, यानी ये बड़ा जोड़े आपने बेचे और बड़े अपने हम घर के बेच बच्चे देते आप हैं, तैयार जब कर देखते रहे हैं। हैं कि अगला जो है ना पीछे नया आ रहा है तो उसको तो जो ये है भी ना एक प्रॉफिट का यानी काम हाँ, है। ये जो अपनी ब्रीड तैयार करें, जो आपने परचेज किया वो सारी बेच दें आप। क्योंकि ये आपके चाइनीज़ जो है ना बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा हाँ, पाकिस्तान के अंदर वैसे भी चाइनीज़ अभी बहुत हो रहे हैं। पाकिस्तानी भी खाते हैं, लेकिन ये है कि चाइनीज़ इसको बहुत ज़्यादा हाँ, इस्लामाबाद के अंदर एक दोस्त है मेरे, उन्होंने बताया था कि चाइनीज़ जो है ना वो डक की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं अभी। डिमांड है इसकी। तो इसीलिए हम लेके भी आए हैं, क्योंकि वो दोस्त काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कहते हैं यार हमें डक फार्मिंग करनी है। मैंने कहा यार चलो उनके लिए वीडियो बनाते हैं। आज इफ्तार भाई का विज़िट हमने किया है ताकि हम ये चीज़ देख सकें कि डक फार्मिंग का बिज़नेस कैसा है। तो बिलाशुबा जो हमने इफ्तार भाई से बात की उसके मुताबिक तो डक फार्मिंग का बिज़नेस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप उसको जो है ना बिल्कुल करें। और बात कीजिए अगर पानी की, तो देखें ये इफ्तार भाई का मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाता हूँ। ये इनके पास एक पानी का तालाब है जो यानी कि पानी यहाँ से चल रहा है, तो ये इसमें इनकी जो जितनी भी डक्स हैं वो रहती हैं और इसी में ये सारा दिन यानी यहाँ पे पानी में रहती हैं। शाम को जो है ना वापस अपने घर की तरफ चली जाती हैं। इफ्तार भाई फीड आप इनको क्या डाल रहे हैं अभी? फीड में इनको जो है ना रोटी के टुकड़े भी डाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसके अलावा मकई कनक के दाने उबाल के डालें। अच्छा, उबाल के डाल ठीक है ना, इस तरह ना डालें, उनको उबालें अच्छा। उबाल के फिर ठंडा करके उनको डालें, नरम करके ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। सही हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप फीड भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें ना मिले तो ये सस्ती पड़ जाती हैं, टुकड़े वगैरह हो गए रोटी के, जो कनक हो गई, ये सस्ता पड़ जाता है, फीड आपको महंगी पड़ जाती है। बिल्कुल। तो असल इसका पेट भरना होता है। अच्छा हाँ, बस ये यानी कि अपना पेट भर ले और फिर उसके बाद सही भरा गया तो वो आप तो मेडिसिन वगैरह भी यूज़ करवाते हैं इनको, कोई प्रोटीन वगैरह की या कोई कभी कैल्शियम की? मेडिसिन बहुत कम, अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो कभी। तो वैसे तो मेरे पास खुला पानी है, इसमें जो हाँ। मेडिसिन की कोई खास तो ये खुश्क जगह पे भी वैसे डक चलती है? अगर आप बिलफर्ज आपने कभी पानी में ना छोड़िए कुछ अरसे के लिए, मसला तो नहीं करती? अगर खुश्क जगह भी आपके पास हो, अगर उसमें कोई पानी का छोटा सा आप तालाब वगैरह बना दें। तालाब बना दे छोटा सा, तो जिसमें ये पानी पी लें या जो है ना थोड़ा बहुत उसमें नहा लें, तो उसमें ठीक है। यानी वो बस ठंडी हो जाए, ये हाँ, यानी एक बस। शर्त है इनकी, बस उनको शर्त थोड़ा ये सा। होती है कि बतख जब अपना मुंह पानी में डुबो देना, जो मेरे तजर्बे में है, तो उसको बीमारी नहीं होगी। अच्छा, यानी जितना इसका वो मैन जो होता है ना, ये जो इसका नाक वगैरह वो सारी वगैरह अपनी पानी टेल जो है ना एकदम पानी में, ठीक हो उसके गई। बाद इसको बीमारी। जी इफ्तार भाई ये बताइएगा, जो इसमें सबसे ज़्यादा जो डक्स अंडे देती है वो कौन सी नस्ल है? यानी कि जो हमारे दोस्त है अगर वो फार्मिंग करना चाहे तो कौन सी आप उनको डक बताएंगे कि वो रखें?
अंडों के हिसाब से जो एवरेज उसकी सालाना? देखें इसमें तो अभी ये जो हमारे पास है ये तो हमारी पाकिस्तानी देसी डक बोली जाती है इसको। ये तकरीबन साल में 150 अंडे से जो है ना बहुत ज़्यादा हुआ तो 60-70 अंडे, 160-70 अंडे तक साल में देती है, ऑलमोस्ट दे सकती है। ठीक है। और इसमें जैसे इंडियन रनर आ रही है, तो इंडियन रनर अगर हो तो वो तकरीबन साल में जो है ना 300 अंडे तक जाती है। अच्छा। इसी में एक इंडिया की ओवर एक नस्ल आ रही है जिसको हम खाकी कैंपेन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर वो है तो वो तकरीबन साल में अगर 365 दिन है तो वो 365 अंडा ही आपको देगी, ठीक है। रोज़ाना डेली का वो जो है ना आपको। तो ये मार्केट में मिल जाती है लेकिन पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तानी जो है ना जो इंडियन रनर है या इस वक्त पाकिस्तान में 1 या 2 बंदों के पास होंगे। अच्छा। उनके पास भी अभी उन्होंने वहाँ से अंडे मंगवाए हैं, अंडे मंगवा के उन्होंने चूज़ा निकलवाया। अभी मेरी उनसे गुजरा वाले में बात हुई है उन लोगों से, लेकिन उन्होंने अभी अंडे मंगवा के उनसे बच्चे निकलवाए हैं। वो बच्चे बड़े होंगे तो वो महंगे भी पड़ेंगे। हाँ, नस्ल यानी चलेगी तो ठीक है। हमें मिल सकती है वो। तो दूसरा ये है कि वो यहाँ जो हमारे आबो हवा है या जो हमारे यहाँ के उसके साथ वो नहीं मिल रहा, उसको बीमारी आ रही है ज़्यादा। अच्छा, वो उस पर बीमारी का उसमें अटैक होता है? बीमारी का है वो, लेकिन जो हमारी अपनी डक है यहाँ की उस पर बीमारी का नहीं। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर वो लेनी है तो जहाँ पे वो आपने 50 लेके रखनी है वहाँ पे ये 80 रख लें तो रेशो वही वही आ जाएगी और आपके पास बीमारी का भी मसला नहीं मसला आएगा। बीमारी का भी नहीं होगा। ठीक हो तो गया। मैं तो मशवरा यही तो दूंगा यानी कि अपना ये जो देसी डक सॉरी, ये हमारे पास जो डक आती है, ये देसी डक इसको हम बोलते हैं। जो हमारे पास है ये देसी डक है। तो इसमें एक आती है जो टर्किश, सॉरी अपना आती है एक रशियन डक है क्या उसको आप बोलते हैं, जो मुख्तलिफ कलर्स के अंदर आती है, जिसको हम चाइना भी बोलते हैं अच्छा, और रशियन डक भी बोलते अच्छा हैं। रशियन डक बोलते हैं उसको आप। ठीक है, उसका ये मुंह ऊपर लाल सा होता है, लाल होता है, थोड़ी साइज में बड़ी होती है वो बिल्कुल। और तो वो भी अंडे ठीक देती है? वो भी अंडे की उसकी भी एवरेज यही कुछ होती है, तकरीबन 110-120 तक जाती है। ठीक है। लेकिन ये है कि मशवरा अच्छा देना चाहिए किसी को भी। सही है। मैं यही मशवरा दूंगा कि वो डक ना पालें। अच्छा, वो नहीं डालनी चाहिए? उसका एक सबसे बड़ा मसला ये है कि ख़ुद चाइना का ये प्रोडक्ट भी है, चाइना की ये वो है, लेकिन चाइनीज़ भी इसको नहीं खाते। अच्छा, वो यूज़ नहीं करते क्योंकि जब इसको ज़िबा किया जाता है तो इसका गोश्त तकरीबन आधे घंटे के बाद काला पड़ जाता है। अच्छा, यानी ये हमारे काम की नहीं है, ये यानी हमारे जो डक काम की फार्मर्स नहीं है। है, इसकी कोई खास तो आगे- ऑलमोस्ट ये- जो आपका हाँ, कहना है कि हम देसी डक पाकिस्तानी जो है वो पालें, वो पाले, उसमें ही हमें प्रॉफिट है। उसमें बीमारी कोई नहीं है, उसमें ठीक है। प्रॉफिट है। ठीक है, ठीक अगर है। पानी है आपके पास तो फिर तो सारा ही प्रॉफिट है आपके पास। ठीक है, यानी अगर आपके पास पानी वाली जगह है, कोई नहर है, कोई तालाब है पास में, तो आप लाजमी डक रखें, आपका यानी ये जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। हाँ, अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप भी फिर भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कि आपको छोटा सा तालाब या हौज़ अपने यानी कि उस फार्मिंग के अंदर बनाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट जो 200-150 डक है, तो उसके लिए आपको रूम साइज़ क्या देना पड़ता है, यानी कितनी जगह पे हम रख सकते हैं? जगह तो इनको तकरीबन 2.5 फुट स्क्वायर जो है ना जो एक है, लेकिन जो बतख वगैरह बाहर घूम रही है, सुबह 7 बजे बाहर निकल जाए, ठीक है, तो शाम को आए तो रात को बंद करने के लिए जो है ना अब 18 बाई 16 का अगर एक कमरा है तो उसमें आप 300-350 भी बंद हो जाती है, 400 बतख भी बंद। अच्छा, यानी अगर आप सुबह उसको निकाल देते हैं तो 400 बतख तक आप एक कमरे में रख सकते हैं, 18 बाई 16 के कमरे में। अगर उसी में आपने रखनी है तो फिर इसको डबल कर लें। तो यानी इसको फिर अगर आपने अंदर ही रखनी है तो उसके लिए हमें फिर थोड़ा यानी बड़े डबल साइज़ का कर चाहिए लें, होगा। फिर आप इसको- ठीक हो गया, ठीक है। चलें इफ्तार भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो मेरे ख्याल में काफ़ी जो दोस्त हैं आपका पर्सनली जो है ना वो आप तक अगर सही हासिल कर सके तो ज़रूर शुक्रिया अदा करेंगे। आपने हमें बहुत ज़्यादा जो है डक के बारे में जो मशवरे दिए हैं वो काफ़ी हमारे लिए उम्मीद है कि फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हमारे दोस्त जो है यार इंशाल्लाह आपसे रब्ता रखेंगे। मैं आपका नंबर ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो दोस्त इनसे रब्ता करना चाहें उनके लिए मैं आपको बता दूँ कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या मैं ये हमारे इफ्तिखार भाई हैं डक फार्मिंग के जो बिज़नेस कर रहे हैं, इनका मैं नंबर दे दूँगा, आप उनसे जो है ना रब्ता कर सकेंगे। इनके नंबर पर व्हाट्सअप नंबर भी इनका है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उधर से उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।